टेंस को पढ़ते समय या ग्रामर पढ़ते समय जो किताबी बातें हैं उस किताब से थोड़ा सा अलग हटकर हम सोचने का प्रयास करेंगे और उसे हम अपने जनरली अपनी भाषा में जब उतारेंगे तभी हम टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे, इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से समझ पाएंगे और हम हर जगह जो है बेहतर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे टेंस है तो बहुत सारी किताबी बातें आप बहुत सारा पढ़ाई भी किए होंगे, लेकिन क्या हमको क्या कहना चाह रहा है? कहना यही चाह रहा है कि जो टेंस होता है वो टेंस जो होता है इसे हम जनरली जो काम होता है, जो वर्ब क्रिया जिसको हम बोलते हैं, उसे रिलेट करके हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी काम, एक काम ऐसा होगा जो वर्तमान में हो रहा होगा, वर्तमान में यानी कि अभी इस वक्त एक ऐसा काम होगा जो भूतकाल में या बीता हुआ समय में, भूत या बीता हुआ समय में जो गुजर चुका है, जो समय बीत चुका है, जो काम हो चुका है, एक तो वो होगा। तीसरा होगा जो होने वाला होगा, अब देखिए क्या कह रहा है कि टेंस यानी काल, कोई भी काम या तो अभी हो रहा होगा या तो कोई काम बीत चुका होगा या तो कोई काम होने वाला होगा। तो कोई भी काम जो होगा उस काम को, उस क्रिया को वह काम कब हुआ, इसी को जो बताता है उसे ही हिंदी में काल और अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं। अब कहता है कि इसी के अनुसार जो है ये आपका एक हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस और तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लीजिए ये टेंस के 3 प्रकार बन गया है। ये टेंस के 3 प्रकार क्या है, बन गया है। एक क्या है, एक कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, एक कह रहा है कि पास्ट टेंस है और एक कह रहा है कि फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 3 तरह का टेंस हो गया। अब जो ये प्रेजेंट टेंस आप देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य जो होता है वह 4 तरह से बोला जाता है। हम प्रकार नहीं कह रहे कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम यह कहना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य जो बोला जाता है ना, वो 4 तरह से बोला जाता है। एक वैसा वाक्य, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम बोलते हो, वह कहती है, वह जाता है, मैं रोता हूँ, वह देखते हैं, वे लोग पढ़ाई करते हैं। ये सभी वाक्य जो है इस तरह का बोला गया।
दूसरे तरह का ऐसा वाक्य है, ध्यान से सुनिएगा, कि कहा गया कि तुम बोल रहे हो, वह सो रही है, वह कह रही है, वह आ रही है, पिताजी जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, वह सुन रही है। अब ये जो वाक्य बोला गया, तो ये दूसरे टाइप का वाक्य बोला गया है, तो प्रेजेंट में ही, लेकिन यह दूसरे तरह का वाक्य बोला गया। तीसरे तरह का वाक्य में कहा गया कि तुम देख चुके हो, वह पढ़ चुकी है, मैं बाजार से आ चुका हूं, वह घर जा चुका है, मेरी पढ़ाई हो चुकी है। यह जो वाक्य बोला गया, ये तीसरे टाइप का वाक्य, ये भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, लेकिन यह तीसरे टाइप का वाक्य है। अब चौथे टाइप में इसमें क्या बोला जा सकता है? इसमें बोला जा सकता है कि वह 2 घंटे से दौड़ रहा है, तुम 5 बजे से बाजार जा रहे हो, वह अभी 3 बजे से पढ़ रहा है। यहाँ पर 3 बजे से, दोपहर से, 4 बजे से, या सोमवार से या मंगलवार से समय सूचक शब्द अगर जुड़ जाता है, समय सूचक शब्द जुड़ जाता है, और जैसे देखिए कि तुम 2 दिनों से पढ़ रहे हो, तो तुम पढ़ रहे हो, एक तरह का यह वाक्य हो गया, लेकिन इसमें समय सूचक शब्द जोड़ दिया गया कि तुम 2 दिनों से पढ़ रहे हो। तो यहाँ 2 दिनों से पढ़ रहे हो, यह जब समय सूचक शब्द हो गया तो यह अलग प्रकार का हो गया। तो आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस में 4 तरह के वाक्य कैसे बोले जाते हैं। अब हम यह देखेंगे कि वह 4 तरह का जो वाक्य बोले हैं वह किसके किसके अंतर्गत आए हैं, वह सबका नाम है। ठीक है, देखते हैं। तो एक का है कि जैसे पहला है, कहता है सिंपल, प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है, क्या होगा चौथा? चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां पर क्या कह रहा है? एक कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा कह रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा कहागा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने देखा कि किस तरह से प्रेजेंट टेंस के जो वाक्य है 4 तरह से जो बोले जाते हैं, उसके अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो जो कहानी आप इसमें देखे हैं, सेम कहानी आपको जो है पास्ट टेंस में भी देखने को मिलेगा, और सेम कहानी जो है आपको जो है फ्यूचर टेंस में भी देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन है। जैसे वह पढ़ाई करता था, वह घर जाती थी, तुम लोग बोलते थे, वह आती थी। यहां पर जो वाक्य बोला गया, यह वाक्य जो है एक पास्ट टेंस का एक प्रकार का वाक्य है। अब इसी के अंतर्गत
एक वाक्य और बोला जाएगा, जैसे वह देख रही थी, तुम बोल रहे थे, वह जा रही थी, वह खाना खा रहे थे, वे लोग खाना खा रहे थे, आप आ रहे थे, पिताजी दुकान जा रहे थे। अब यह सब जो वाक्य जो बोला गया, यह वाक्य जो है पास्ट टेंस के दूसरे प्रकार के वाक्य हैं। तीसरे प्रकार के वाक्य में अगर हम देखेंगे, जैसे कहा जाएगा कि तुम लोग पढ़ चुके थे, वह घर जा चुका था, मेरा भाई विद्यालय से आ चुका था। अब यह जो वाक्य जो बोला गया, यह जो वाक्य बोला गया, यह पास्ट टेंस के लगभग तीसरे तरह के वाक्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद वह 3 दिनों से घर जा रही थी, मेरा भाई पिछले 2 दिनों से बाजार जा रहा था, तुम लोग कल से स्कूल जा रहे थे। अब यहां पर भी देखिए समय सूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ। तुम कल से स्कूल जा रहे थे, तुम स्कूल जा रहे थे, एक वाक्य बना। इसमें कल से, दोपहर से, 3 बजे से, 4 बजे से, यह सब जो समय सूचक शब्द का जो उपयोग किया गया, यह चौथे प्रकार के पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। इसके भी पास्ट टेंस के भी वाक्य को 4 तरह से देखा आपने। अब यहाँ पर बात आता है कि जो फ्यूचर टेंस है, इस फ्यूचर टेंस में भी 4 तरह के वाक्य बनेंगे। 4 तरह के वाक्य बनेंगे। जैसे अगर बोला जाए कि वह कौन कौन सा वाक्य होगा, तो एक वाक्य होगा सिंपल फ्यूचर टेंस का, दूसरा वाक्य होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तीसरा वाक्य होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और चौथा वाक्य होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आज के हम इस क्लास में सिर्फ यह जानने का प्रयास किए हैं कि टेंस को हम पहचाने कैसे, और किस तरह से वाक्य को जो है यह देखकर बताया जा सकता है कि यह कौन सा टेंस का है। अगले क्लास में ये जो चारों प्रकार है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का नियम। तो अगले क्लास में दूसरे सीरीज में हम बात करेंगे कि ये चारों प्रकार के सेंटेंसों को वह कौन सा नियम है या कौन सा तरीका है जिसको वाक्य को देखकर ही हम पहचान ले कि यह सेंटेंस कौन सा टेंस का है। तो यहीं तक रहने दीजिए आज के इस पहले सीरीज में। अब हम अगले सीरीज में मिलेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।